हेलो प्यारे इन्वेस्टर्स, मैं हूं प्रेस शाह। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हम इंडेक्स ऑप्शन को हेज करके कैसे पैसा कमा सकते हैं। इंडेक्स ऑप्शन में कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन हेज करके कैसे पैसा कमा सकते हैं। अभी हम आज उसकी डिटेल में बातचीत करेंगे। ये वीडियो मेरा सिर्फ नॉलेज शेयरिंग के लिए है और मैं आपको ये ट्रेड करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप ये ट्रेड करते हैं तो उसको किस तरह से विजुअलाइज करना चाहिए उसके लिए सिर्फ नॉलेज शेयरिंग करता हूँ। थैंक यू इन्वेस्टर्स। आज हम बात कर रहे हैं निफ्टी स्टॉक में और इंडस्ट्री वाइज वेटेज कितना है और निफ्टी 50 में स्टॉक वाइज वेटेज कितना है। निफ्टी 50 में दो तरह से वेटेज कैलकुलेट हुआ है, एक स्टॉक वाइज। तो पहले स्टॉक का टोटल वेटेज बना के वो इंडस्ट्री का वेटेज बनाया गया और इंडस्ट्री का वेटेज को निफ्टी में कैलकुलेट करके निफ्टी बनाया गया। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि निफ्टी 50 में इंडस्ट्री वाइज वेटेज कितना है। लास्ट जो 30 जुलाई को जो डिक्लेयर हुआ उसमें निफ्टी 50 में हर एक इंडस्ट्री का कितना वेटेज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज का 32.76% वेटेज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 13.76% वेटेज है, ऑयल एंड गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स का 12.12% वेटेज है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का 8.46% वेटेज है, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट का 8.22% वेटेज है, हेल्थ केयर सेगमेंट में 4.34% वेटेज है, कंस्ट्रक्शन में 4.04% वेटेज है, मेटल एंड माइनिंग में 3.68% वेटेज है, टेलीकम्युनिकेशन में 3.62% वेटेज है, पावर कंजप्शन में 3.23% वेटेज है, कंज्यूमर ड्यूरेबल में 2.57% वेटेज है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में 2.17% वेटेज है और सर्विस इंडस्ट्री का 1.05 वेटेज है। मतलब ये टोटल इंडस्ट्री वाइज वेटेज मिला के उसका 100% जो हुआ वो उसको निफ्टी 50 में ये इंडस्ट्री को काउंट किया गया। अभी ये इंडस्ट्री वाइज आपको मैंने इंफॉर्मेशन दी है कि हर एक इंडस्ट्री का निफ्टी में कितना वेटेज है। उसमें आप देखेंगे तो बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर का सबसे ज्यादा वेटेज है, फिर दूसरा देखेंगे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा वेटेज है और थर्ड नंबर पे आता है अपना ऑयल एंड गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल। बराबर, तो ये तीन चीज का सबसे ज्यादा वेटेज है। अभी अगर आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ रुपए का है और उसमें सपोज करो कि 20 से 25 स्टॉक आपने लेके रखे हुए हैं, तो वो 20 से 25 स्टॉक आपने जो लेके रखे हैं वो उसमें से कौन से स्टॉक का कितना परसेंटेज वेटेज ये इंडस्ट्री में है और ये निफ्टी 50 इंडेक्स में है वो अब हम समझेंगे। सपोज करो कि आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ रुपए का है और उसमें सपोज करो कि 20 से 25 स्टॉक आपने लेके रखे हुए हैं, तो वो 20 से 25 स्टॉक आपने जो लेके रखे हैं वो उसमें से कौन से स्टॉक का कितना परसेंटेज वेटेज ये इंडस्ट्री में है और ये निफ्टी 50 इंडेक्स में है वो अब हम समझेंगे। सपोज करो कि आपका पोर्टफोलियो HDFC बैंक, रिलायंस, ICICI, इंफोसिस है, TCS, मारुति, टाटा मोटर, SBI, डॉक्टर रेड्डी है, सन फार्मा है, ITC है, L&T है, भारती है, ONGC है और उसके अलावा मिड कैप स्टॉक है 15-20 और आपका टोटल 25 आइटम का पोर्टफोलियो है जिसकी महज वैल्यू आज के दिन में अगर 1 करोड़ रुपया होती है तो उसमें से जो ये मैंने आपके स्टॉक बताए वो 25 स्टॉक में से सपोज करो कि 12 स्टॉक या 13 स्टॉक या 10 स्टॉक जो भी है वो अगर आपके निफ्टी 50 के इंडेक्स में आते हैं और उसके सामने आपको अगर कॉल ऑप्शन सेल करके या निफ्टी सेल करके तो निफ्टी सेल करके आपको प्रॉफिट कमाना है तो वो उसका मैकेनिज्म किस तरह से होगा। इन्वेस्टर्स एक बात ध्यान से समझिए, निफ्टी में HDFC बैंक का वेटेज 11.18% है, रिलायंस का 9.25% है, ICICI बैंक का 7.73% है, इंफोसिस का 6.13% है, TCS का 4.12% है, मारुति का 1.48% है, टाटा मोटर का 1.74% है, SBI का 2.85% है, डॉक्टर रेड्डी का महज 0.77% मतलब 77 है, सन फार्मा का 1.75% है, L&T का 3.83% है, ITC का 4.27% है, भारती का 3.67% है और ONGC का 1.13% वेटेज इंडेक्स ऑप्शन में है।
और बाकी आपके पास और भी कहीं 10-12 स्टॉक होंगे, उसका छोटा मोटा वेटेज ये निफ्टी इंडेक्स में आता होगा। ये है बेसिकली टॉप के 10 शेयर या 12 शेयर, और उसके ऊपर हम कैसे काउंट करेंगे। अभी आप समझिए कि आपका 1 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है, उसमें ये सारी स्क्रिप है, और ये सारी स्क्रिप का वेटेज हम कैलकुलेट करें तो अप्रोक्सीमेट 60% के आसपास हो जाता है। मतलब लमसम आता आपके पास 59 या 61% के बीच में रहता होगा। हम उसको स्मूथ करने के लिए हम समझते हैं कि 60% आपका इंडेक्स बेस्ड पोर्टफोलियो है और 40% आपका मिड कैप, स्मॉल कैप, थोड़े बहुत लार्ज कैप मिला के उसका पोर्टफोलियो है। अभी ये जो इंडेक्स बेस्ड पोर्टफोलियो को हम हेज करके जो पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं उसकी मैं बात करता हूँ। अभी समझो कि आज के दिन में निफ्टी 25,100 चल रही है, 25,000 चल रही है। वीकली एक्सपायरी होती है निफ्टी में, हर बार वीकली एक्सपायरी हो रही है। हर गुरुवार को निफ्टी की वीकली एक्सपायरी आती है। तो हम हर वीक अपना जो स्टॉक है 60 लाख रुपए का, जो 60% वेटेज धराता है इंडेक्स में, उसको कॉल ऑप्शन सेल करके कैसे पैसे कमा सकते हैं। अगर आप जब भी कोई भी थर्सडे को मतलब गुरुवार को आप देखेंगे तो नेक्स्ट वीक का जो भी गुरुवार का कॉल ऑप्शन है उसका प्रीमियम मॉर्निंग में या उस दिन 90 से 100 रुपए के बीच में चलता है, और आपका पोर्टफोलियो 60 लाख रुपए का। तो 60 लाख रुपए के इंडेक्स मतलब निफ्टी वेटेड मुताबिक इंडेक्स आपको बेचना है। सपोज करो निफ्टी 25,000 है, तो निफ्टी 25,000 के सामने निफ्टी 25,200 या निफ्टी 25,300 के कॉल ऑप्शन आपको बेचना है। इन द मनी ऑप्शन आपको नहीं बेचना है, आपको सिर्फ आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बेचना है। उसमें थोड़ा बहुत गैप हो, जैसे कि आज के दिन में निफ्टी 25,000 चल रही है और नेक्स्ट वीक का मैं 25,300 का कॉल मैं 100 रुपीज में सेल करता हूं, तो ये हो गया आउट ऑफ द मनी सेल ऑप्शन। मैं कॉल ऑप्शन को आउट ऑफ द मनी है उसी को सेल करने का बता रहा हूँ, इन द मनी ऑप्शन को सेल करने का नहीं बता रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम जब भी ऑप्शन सेल करते हैं तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ही सेल करने चाहिए, क्योंकि बीच में कुछ दिन भी होते हैं और निफ्टी को वहां तक मोमेंटम भी देनी होती है, और इसीलिए हम आउट ऑफ द मनी इंडेक्स ऑप्शन ही सेल करते हैं। सपोज करो आज के दिन में आपके पास 60 लाख रुपए का इंडेक्स का वेटेज का स्टॉक है, और वो पोर्टफोलियो को आप 60 लाख का पोर्टफोलियो आप उससे पैसिव इनकम कमानी है, तो आप क्या करेंगे, 25,300 का कॉल 100 रुपीज में आप सेल आउट कर देंगे नेक्स्ट एक्सपायरी का। नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का हम सेल करते हैं, नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी का हम सेल नहीं करते हैं। और एवरी वीक हम ये एक्सरसाइज करते हैं। हर थर्सडे को जो हमारे पास स्टॉक पड़ा है, सपोज करो आज के दिन में जैसे 25,000 निफ्टी है तो 25,300 का कॉल बेचते हैं। कल सपोज करो 25,500 निफ्टी हो गई तो हम 25,800 का कॉल ऑप्शन बेचेंगे। वो हिसाब से हम सेल करके उसका जो 100 रुपीज प्रीमियम मिल रहा है वो हम गेन करने की कोशिश करेंगे। सामने आपका 60% इंडेक्स बेस्ड पोर्टफोलियो है, सपोज करो निफ्टी शूटअप हो भी जाती है, इन केस के 25,000 वाली 25,500 हो गई, तो आपका महज मैक्सिमम लॉस आएगा 100 रुपीज पर लॉट, बरोबर है। तो आपका मैक्सिमम लॉस आएगा जितने कॉल ऑप्शन आपने सेल किए इंटू 100 रुपीज। लेकिन उसके सामने आपका पोर्टफोलियो रन हो जाता है 25,000 से 25,500 तक, तो आपको पोर्टफोलियो में प्रॉफिट होना है, और सामने ऑप्शन में महज टोटल 500 पॉइंट जो निफ्टी का मूवमेंट हुआ उसका 20% ही लॉस होना है और गेन होना है 100%। सपोज करो 60 लाख का पोर्टफोलियो में 500 पॉइंट निफ्टी बढ़ती है तो उसका 500 पॉइंट पूरा का प्रॉफिट आपको इनवर्ड होना है, और लॉस होना है 100 पॉइंट निफ्टी का जो आपने 25,300 का कॉल 100 रुपीज में बेचा था, तो वो 100 रुपीज प्रीमियम आपने गेन किया हुआ है, और 25,500 हो जाने के कारण आपको 100 रुपीज देने क्या है, तो वो 100 रुपीज का लॉस हो गया। लेकिन आपका पोर्टफोलियो में प्रॉफिट हुआ है 500 रुपया, ऑप्शन में लॉस हुआ है 100 रुपया, तो वो हो गया 400 रुपीज प्रॉफिट। तो वहां पे भी आपका प्रॉफिट हो रहा है, और कॉल ऑप्शन आप सेल करते हो, और कोई भी कारण सर निफ्टी इन द मनी नहीं होती है और 25,300 के नीचे ही रहती है, तो आपका पोर्टफोलियो तो आपको रखने का ही था, उसको सेल आउट करने का आपका इच्छा नहीं है, तभी आपको ये पोर्टफोलियो बना के रखा है। तो वो 100 रुपया एवरी वीक आपको गेन होता जाएगा। 90 रुपया 100 रुपया के आसपास जो भी आपको प्रीमियम मिलता है वो आप सेल आउट करके उसकी पैसिव इनकम कमा सकते हो।
तो आप एक चीज समझिए, एवरेज आप देखेंगे तो आपको 60 लाख का पोर्टफोलियो, आज 25,000 इंटू उसका 25 का लॉस है, तो 6,25,000 का एक उसका लॉट साइज हो गया। उसके सामने हम प्रीमियम में उसका कॉल ऑप्शन बेचते हैं, तो आप 10 लॉट जब बेचेंगे तभी आपका 60 लाख का पोर्टफोलियो हेज होगा। 10 लॉट मतलब आपको 250 कॉल ऑप्शन सेल आउट करने हैं। 250 कॉल ऑप्शन सेल आउट करेंगे तब तक आपको कोई लॉस घर में आने वाला नहीं है। 250 कॉल जैसे ही आप बेचते हैं और उसका 100 रुपया प्रीमियम अप्रोक्सीमेट मिलता है, तो आपको हर क्वार्टरली 60 लाख के सामने 25,000 रुपए का प्रॉफिट बिना पोर्टफोलियो सेल आउट किए हुए मिलेगा आपको। ये हर वीक का प्रॉफिट है, और हर वीक आपको 25,000 रुपया 60 लाख रुपए के प्रॉफिट के सामने हर वीकली हम दोस्तों 50 कॉल ऑप्शन सेल करते हैं। उसके सामने हमको 100 रुपीज का प्रीमियम मिलता है, मतलब कि हमको 25,000 एवरी वीक का प्रॉफिट होने का है। और जब ये हर वीकली हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो हर महीने में 4 वीक की एक्सपायरी होती है, मतलब एक महीने में 4 बार निफ्टी की एक्सपायरी आती है एवरी थर्सडे को, और कभी कभी 5 वीक का भी अगर मंथ होता है तो उस टाइम पे 5 बार एक्सपायरी आती है। हम हर एक्सपायरी पे ट्रेडिंग लेते हैं और दूसरी एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन बेचते हैं। अभी आप समझिए कि 250 कॉल ऑप्शन हमने सेल आउट किया था 100 रुपीज के ऊपर, और वो अगर इन द मनी नहीं होता है तो हमको हर कॉल के ऊपर 100 रुपीज प्रीमियम मिलता है, और हमने 250 कॉल ऑप्शन बेचे हुए थे, मतलब कि 10 लॉट कॉल के हमने बेचे हुए थे, उसके सामने 250 इंटू 100 तो 25,000 रुपये एवरी वीक का प्रॉफिट। और मंथली आप देखेंगे तो वो पोर्टफोलियो से हम, वो 60 लाख के पोर्टफोलियो से हम एवरी मंथ 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमा सकते हैं। हर महीने हम 1 लाख से 1.25 लाख रुपए पैसे भी इनकम हम अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप लमसम आप देख भी लो कि साल में 2-3 बार आपका निफ्टी इन द मनी भी हो जाता है, लॉस भी देने का आता है। अगर हम हर महीने 100 रुपीज प्रीमियम के हिसाब से काउंट करते हैं और 1 लाख प्रॉफिट के हिसाब से काउंट करते हैं, तो साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने में आप समझो कि 2 बार आपको पैसे देने भी आते हैं, और फिर भी 2 बार पैसे देने आते हैं तो सामने जो कमाए थे उसमें से शायद आपको थोड़ा बहुत लॉस हो गया, फिर भी आप लमसम देखेंगे 8 से 9 महीना आपको नेट टू नेट प्रॉफिट रहता है। तो साल का आप 60 लाख के पोर्टफोलियो के सामने 9 से 10 लाख रुपया मिनिमम आप अर्न कर सकते हो। सिर्फ आपका पोर्टफोलियो जैसा है वैसा इंटेक रहेगा, और उसके सामने कॉल ऑप्शन सेल करके आप हर वीक, हर मंथ और हर साल तीनों का कैलकुलेट करेंगे तो वीकली 25,000 आपको मिलेगा, मंथली 1 लाख रुपए के आसपास मिलेगा। शायद 1-2 बार लॉस भी हो जाए तो भी हम काउंट करते हैं, तो 12 महीने का आपको 10 लाख रुपए के आसपास का आपको प्रॉफिट सिर्फ आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो आपको दे सकता है। आपको कुछ नहीं करना है इन्वेस्टर, आपके पोर्टफोलियो को आपको आपके ब्रोकर के पास मार्जिन मनी के हिसाब से लेना है। थोड़ा बहुत आपको कॉल ऑप्शन आप सेल करते हो तो 10 लॉट कॉल ऑप्शन सेल करने के लिए अप्रोक्सीमेटली एक कॉल ऑप्शन सेल करने का, इंडेक्स ऑप्शन सेल करने का 1,20,000 1,25,000 मार्जिन लगता है, तो महज आपका मार्जिन लगेगा 12 से 15 लाख रुपया। अगर आपको 12 से 15 लाख रुपया मार्जिन लगता है, उसमें 50% कैश मार्जिन भी होता है, तो 6 से 7 लाख रुपया ही आपको कैश मार्जिन देने का है। लेकिन 6 से 7 लाख रुपया कैश मार्जिन देने के बाद और आपका पोर्टफोलियो से कुछ स्टॉक मार्जिन में रखने के बाद अगर आपको साल की 8 से 10 लाख रुपया इनकम होती है, तो ये बहुत बड़ी इनकम हो जाती है। और ये प्रैक्टिस करके ही अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने का सोचना चाहिए, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी लॉन्ग टर्म में बिल्डअप किया हो गया है। अगर आप उसको सेल आउट करते हो तो उसको कैपिटल गेन टैक्स भी लगता है 10%, वो कैपिटल गेन टैक्स तो ठीक है लगेगा। फिर से आप अगर पोर्टफोलियो बिल्डअप करना चाहोगे तो वो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्डअप करने के लिए आपको लग जाता है पूरा 13 महीना से 14 महीना, जो इनकम टैक्स की डेफिनेशन में आता है कि ये इतने टाइम तक अगर आपने स्टॉक पोर्टफोलियो में रखा है उसी को वो लॉन्ग टर्म में कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले अगर आप पोर्टफोलियो में कहीं पे भी बाय और सेल करते हो तो वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट गिना जाता है आपका, और उसमें 20% इनकम टैक्स लगता है। हाँ, इसमें आपको जो भी आप प्रॉफिट कमाते हो कॉल ऑप्शन सेल करके, वो एक स्पेकुलेशन इनकम है, वो एक बिजनेस इनकम कैलकुलेट होती है, तो वो उसके हिसाब से आपको टैक्स देना रहेगा। लेकिन निर्मला जी ने 7 लाख रुपए तक का प्रॉफिट तो एग्जम्पशन दिया हुआ है, हो सकता है शायद इसमें पूरा एग्जम्पशन नहीं मिलता होगा, बहुत कम मिलता होगा, या आपको बिजनेस इनकम के हिसाब से
आपको आपका टैक्स देना रहेगा, फिर भी आपको अच्छे से अच्छा प्रॉफिट, हेल्दी प्रॉफिट सिर्फ आप आपका पोर्टफोलियो यूज करके आप इसमें से कमा सकते हो। हम नेक्स्ट वीडियो में इंडेक्स ऑप्शन में पुट ऑप्शन सेल करके कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं उसकी बात करेंगे। और हमको अगर कोई स्टॉक बाय करना है, वो हमारे प्राइस में की रेंज में नहीं आ रहा है, तो हम वो पैसा उसके लिए रिजर्व रखा है और वो पैसे से पुट ऑप्शन सेल करके जब तक वो स्टॉक हम बाय नहीं करते हैं तब तक पैसे कैसे कमा सकते हैं उसकी बातचीत करेंगे। थैंक यू इन्वेस्टर, आप मेरे वीडियो देखते रहिए और मुझे प्रमोट करते रहिए। आप अपने दोस्तों में, कलीग में मेरा वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू इन्वेस्टर।